अध्याय 116 अंतहीन मेरिट। जैसे ही मुरोग यान ने बोलना समाप्त किया, उसे अचानक लगा कि कुछ गलत है। मुरोग यान ने खुद को शांत किया क्योंकि उसने सु वेन को देखा जो एक शुद्ध युवक की तरह शर्मा रहा था। उसने सोचा कि उसे उखाड़ फेंकना होगा। हालांकि उसका हाथ सु वेन की थैली के संपर्क में आ गया था। सु वेन ने अपने बटुए को कसकर पकड़ लिया क्योंकि उसे मुरोग यान का थोड़ा ठंडा हाथ लगा। सिस्टर यान उद्धरण चिन्ह, छोटा भाई कियांग उद्धरण चिन्ह। मुरोग यान ने मनी बैग को खींचने की कोशिश की लेकिन सु वेन ने जाने से इनकार कर दिया। मेरे लिए कुछ छोड़ दो। जब मैं ली प्रीफेक्चर में जाऊंगा तो मैं और पैसे लेने की कोशिश करूंगा। सु वेन तर्क दिया। लिटिल ब्रदर कियांग, अब से हम भाई और बहन हैं। जब हम ली प्रीफेक्चर के लिए आते हैं तो आप मुझे पा सकते हैं यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता है। आप खाने और जीने के लिए बिग सिस्टर के घर जा सकते हैं। आपको पैसे की आवश्यकता क्यों है? आप अभी भी युवा हैं, इसलिए आप आसानी से दूसरों को धोखा देंगे। मुरोग यान ने अपनी भावनाओं के लिए अपील करने की कोशिश की। चार हाथ एक पैसे की थैली पर जकड़े हुए थे, सभी के बारे में आगे बढ़ते हुए, इसे सभी दिशाओं में खींचते हुए। तुम मुझे छू लो, मैं तुम्हें छूता हूं। अंत में मनी बैग मुरोग यान के हाथों में गिर गया। उसने मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ मनी बैग को हटा दिया। इस प्रकार सु वेन टीम में शामिल हो गए। हालांकि उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि यह टीम बहुत अजीब थी। हालांकि मुरोग यान नेता थे, लेकिन समूह में एक और ताकत थी। और जो वे एस्कॉर्ट कर रहे थे वह भोजन था। सिस्टर यान, इस समय ली प्रांत में अनाज का परिवहन करना काफी लाभदायक है ना? सु वेन ने भोजन के दौरान उत्सुकता से पूछा। मुरोग यान मुस्कुराया। उसने धीरे से अपने बालों को सहलाया और कहा, क्या पैसा? ये सभी हमारे अपने उपयोग के लिए है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपने भौहों को ऊपर उठाया। इसका क्या अर्थ था? क्या कारवां ने अपने राशन का परिवहन किया? हालांकि जब सु वेन ने मुरोग यान की पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ करना जारी रखा, तो उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। मुरोग यान केवल मुस्कुराया और कहा, आपको पता होगा कि आप ली प्रांत में कब आते हैं। उद्धरण चिन्ह। सु वेन हैरान नहीं थे। उन्होंने सच भी नहीं बताया, इसलिए दूसरों के लिए भी सावधानी बरतना सामान्य था। कारवां ली प्रांत की ओर बढ़ गया। यह एक लंबी यात्रा थी और सु वेन धीरे धीरे कारवां में लोगों से परिचित हो गए। दूसरी टीम के नेता मा वू थे। सभी ने उसे फिफथ ब्रदर कहा। पूरी टीम में केवल वह और मुरोग यान स्टार रैंक थे। अन्य सभी स्टार रैंक से नीचे थे। उनमें से ज्यादातर 5वीं या 6वीं कक्षा की आम रैंक के आसपास थे और उनकी खेती अधिक नहीं थी। टीम की ताकत बहुत मजबूत भी नहीं थी। यहां तक कि अगर सु वेन ने अपनी खेती छिपाई थी, तब भी उन्हें टीम का विशेषज्ञ माना जा सकता था। हालांकि वेली प्रीफेक्चर के जितना करीब आए, उतने ही शरणार्थी सु वेन ने देखा। उन्होंने धीरे धीरे ये भी समझा कि यह टीम वास्तव में कमजोर नहीं थी। शरणार्थियों और डाकुओं की तुलना में दो स्टार रैंक विशेषज्ञों और मार्शल कलाकारों के एक समूह को पहले से ही बहुत अच्छा माना जाता था। हालांकि सु वेन पूरे साल राजधानी में थे और उन्होंने ग्रेट झोउ राजवंश के उच्च रैंकिंग वाले अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। वास्तव में उसके आसपास के गार्ड सभी स्थिति के विशेषज्ञ थे। यही कारण है कि उन्होंने महसूस किया कि हर जगह विशेषज्ञ थे और यह टीम कमजोर थी। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ा, अधिक से अधिक शरणार्थी भोजन मांगने आए। इनमें से अधिकांश शरणार्थी बुजुर्ग, कमजोर, महिलाएं और बच्चे थे। क्या आप हम पर दया कर सकते हैं? हमें खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। यह महिला, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दें। मैं आपसे विनती करता हूं, बस अपने बच्चे को कुछ खाने के लिए दें। उद्धरण चिन्ह। साहब, मुझे कुछ खाने को दो। उद्धरण चिन्ह। इस तरह का शोर लगातार बजता रहा। उसके सामने मुरझाए हुए चेहरे और पतले शरीर वाले लोग थे। बच्चा अपनी मां की बाहों में घुसा। क्योंकि उसकी पतली आंखें विशेष रूप से बड़ी थीं, उसने समूह के लोगों को उम्मीद के साथ देखा। अंकल, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। दुर्भाग्य से वह निराश होने के लिए किस्मत में था। खो जाओ। यदि आप नागिन करते हैं तो मैं आपको मार डालूंगा। उद्धरण चिन्ह। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो TAG-1 ग्रेटर देन FC के बंद करें। उद्धरण चिन्ह। स्क्रैम। उद्धरण चिन्ह। टीम ऐसी धमाकेदार आवाजों से भरी हुई थी। शरणार्थियों का पीछा किया गया। यहां तक कि मुरोग यान ने बेरहमी से उनका पीछा किया। जब उसने उनका पीछा किया, तो मुरोग यान को लग रहा था कि उसके कार्यों ने उसकी छवि को प्रभावित किया है। उसने सु वेन से कहा, हम इन लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते।
यदि आप अपने दिल को नर्म करते हैं और धीरे से बोलते हैं, तो वे गोंद की तरह आपसे चिपके रहेंगे। जब वह समय आता है, तो हम बच नहीं पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सु वेन मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछ सकता है, क्या ये लोग ली प्रांत में आपदा के शिकार हैं? मैंने सुना है कि महामहिम ने पहले ही वो कुन्हू को अराजकता को रोकने के लिए प्रांत में भेज दिया है। उद्धरण चिन्ह। मुरोग यान मुस्कुराया और कहा, यह स्वाभाविक रूप से सच है कि जनरल वू ने अराजकता को शांत करने के लिए ली प्रांत में प्रवेश किया। हालांकि ये जनरल वू विद्रोही सेना से लड़ रहा है, इसलिए वह आपदा राहत की परवाह नहीं करता है। अभी ली प्रीफेक्चर के नागरिकों के पास वसंत जुताई के लिए बीज भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, खेतों को बोने के लिए बीज को पिछले वर्षों से खुद रॉयल कोर्ट की फसल से आने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि न्यायालय इस समय भी अपने जीवन की परवाह करेगा? उद्धरण चिन्ह। सु वेन गहरे विचार में गिर गया। दरअसल ली प्रांत में मौजूदा स्थिति के साथ अदालत को इन लोगों को कम से कम आधे साल के लिए प्रदान करना होगा। कितना पैसा और अनाज खर्च होगा? अगर वे बच नहीं पाए, तो उन्हें भागना पड़ा। अगर उन्हें बचना होता, तो उन्हें अराजकता पैदा करनी पड़ती। हालांकि अगर वे भाग गए और कहर बरपाया जो ली प्रांत की भूमि की जुताई करने जा रहा था। इसके अलावा इन लोगों के पास कोई भोजन नहीं है। यहाँ तक कि अगर वे शरद ऋतु तक जीवित रहे, तब भी वे कोई फसल प्राप्त नहीं करेंगे। यह एक दुष्चक्र था, केवल एक परिणाम था, मौत। जैसा कि टीम ने फिर से आगे बढ़ाया, सु वेन को थोड़ा नीचे महसूस हुआ। वह गंध चेहरे और भूखी आंखों को नहीं भूल सकता था। हालांकि उन्होंने अपने पिछले जीवन में फिल्मों में ऐसा दृश्य देखा था, फिर भी सु वेन ने अपने दिल को कांपने का एहसास किया जब उन्होंने उन जीवन को देखा जो खो जाने वाले थे। धीरे धीरे वे ली प्रांत की सीमा पर पहुंचे। वे ली प्रीफेक्चर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद पहले शहर जियाशान शहर आए। ये पश्चिम की ओर ली प्रांत से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता भी था। इस समय शहर का गेट खुला था और गार्ड दीवार के खिलाफ झुक रहे थे। गर्म धूप के तहत वे बेहद आरामदायक महसूस करते थे। NO12B.C में वे भूखे नहीं रहेंगे। ये देखते हुए कि कारवां निकट आ रहा था, सबसे कम उम्र का गार्ड खड़ा था और सु वेन और अन्य को रोकने के लिए शहर के गेट पर डगमगा गया। खोज। क्या माल है? काउंटी मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि चून की आपदा आसन है, इसलिए माल पर 10 बार और 100% तक कर लगाया जाएगा। उनका स्वर बोल्ड था और उनकी कर की दर सामान्य से बहुत अधिक थी। मुरोग यान नहीं चला। 5वें माह आगे बढ़े और लापरवाही से एक टोकन नीचे फेंक दिया। यह माँ परिवार का सामान है, उसने ठंड से कहा। गार्ड ने जल्दबाजी में कमांड टोकन को जमीन पर उठाया और अपने कपड़ों से साफ करने और इसे मावू को वापस सौंपने से पहले सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, फिर हर कोई जल्दी से शहर में प्रवेश करता है। उद्धरण चिन्ह। कराधान की कोई और बात नहीं थी। सु वेन के आश्चर्य के लिए शहर में प्रवेश करने के बाद एक शांतिपूर्ण दृश्य ने उन्हें बधाई दी। हालांकि सड़क पर पड़े चीरफाड़ वाले कपड़ों में कुछ भिखारी थे, लेकिन वे शरणार्थियों से बेहतर दिखते थे। शरणार्थियों का कोई संकेत भी नहीं था। सड़कों पर दुकानें सभी खुली थीं और कई पैदल यात्री और आम थे। वे अच्छे जीवन का नेतृत्व कर रहे थे। सु वेन थोड़ा भ्रमित था। बाहर बहुत सारे शरणार्थी हैं, तो शहर इतना सुंदर क्यों है? उद्धरण चिन्ह। मुरोग यान मुस्कुराया और कहा, बेशक ये काउंटी मजिस्ट्रेट का श्रेय है। जब से आपदा आई, काउंटी मजिस्ट्रेट ने शरणार्थियों को बाहर से शहर में प्रवेश करने से रोक दिया। इस बीच शहर के अंदर उन्होंने लोगों की मदद के लिए अनाज छोड़ने के लिए ग्रैनरी खोली, इसलिए शहर में लोगों का जीवन अभी भी निष्क्रिय है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने आश्चर्य में कहा, फिर उनकी योग्यता अंतहीन है। वह आपदा के दौरान शहर को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रित करने में कामयाब रहे। उद्धरण चिन्ह। मुरोग यान ने उस पर नजर डाली और असहाय होकर मुस्कुराया। मेरा अच्छा भाई, आप वास्तव में अनुभवहीन हैं। पूरे जियाशन काउंटी में 1 से अधिक शहर हैं। इस काउंटी के अधिकार क्षेत्र में 7 शहर और 13 गांव हैं। शहर में रहने वाले लोग सहायता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कस्बों के लोगों को उनकी परवाह करने के लिए कोई नहीं है। क्या आपको लगता है कि यह एक महान योग्यता है? उद्धरण चिन्ह। सु वेन का दिल कड़ा हो गया। वह समझ गया, शहर के आम लोग अच्छा कर रहे थे क्योंकि काउंटी मजिस्ट्रेट ने सभी संसाधनों के साथ शहर में आम लोगों का पक्ष लिया। शहर के बाहर 7 शहरों और 13 गांवों को मूल रूप से छोड़ दिया गया था। अध्याय 117। मैं उनके मुकाबले अधिक कोक्वेटिश हूं। सु वेन ने अनजाने में अपनी मुट्ठी बांध ली। शहर के बाहर के नागरिकों को छोड़ दिया गया था।
जैसा कि उन्होंने रास्ते में उन क्षीण चेहरों के बारे में सोचा, सड़क के किनारे पड़े कंकाल, जो बच्चे भोजन के लिए तरसते थे, सू वेन को ऐसा लगा जैसे उनके दिल में आग लग गई हो। जब से उन्होंने प्रसारण किया, सू वेन अपने जीवन से बहुत संतुष्ट थे। उनके जीवन की शुरुआत एक कार्ड गेम की शुरुआत में एक शाही फ्लश को फेंकने के समान थी, एक जीवन के अंत में खड़ा था जिसे अन्य कभी हासिल नहीं कर सकते थे। शक्ति, पैसा सभी आसानी से प्राप्त कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने जो मार्शल आर्ट देखी, उसमें पूरी व्यवस्था थी। सू परिवार की शक्ति को जारी रखने के लिए उसे क्या करना था और क्या सोचना था। आमतौर पर जब उन्होंने सीमा पर उन लोगों की मौत के बारे में सुना, तो बड़ी आपदाएं और विपत्तियां उनके लिए परियों की कहानियों की तरह थी। ये केवल एक ठंडा नंबर था। उनकी राय में, कौन सा वंश युद्ध में नहीं गया? किस वंश के लोगों को भूख नहीं लगी? क्या यह एक बड़ी बात थी? वह पहले से ही अवचेतन रूप से इन चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस समय उन्होंने ली प्रीफेक्चर में सामना की गई सभी चीजों को याद किया। जीवन और मृत्यु के किनारे पर शरणार्थी, निष्क्रिय गार्ड और अभिमानी मावू। सू वेन अचानक समझ गए कि उन ठंडे नंबरों के पीछे अनगिनत छिपे हुए रहस्य थे, और यह भी अज्ञात था कि कितने लोगों को बलपूर्वक बलिदान किया गया था। वह फलती फूलती राजधानी में था और उसने ग्रेट झोऊ का सबसे खूबसूरत पक्ष देखा था। ये भी कहा जा सकता है कि अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी एक सच्चे मृत व्यक्ति को नहीं देखा था। हालांकि जब उन्होंने वास्तव में राजधानी शहर छोड़ दिया और उन वास्तविक चेहरों को देखा, तो सब कुछ अलग महसूस हुआ। ये तब था जब उन्होंने महसूस किया कि अनियंत्रित होने का विशेषाधिकार अत्यधिक भ्रष्टाचार के माध्यम से उत्पन्न हुआ होगा। सीक्रेट शैडो गार्ड्स की स्थापना की जानी थी। यदि हर कोई केवल अपने शरीर को पोषित करता है, तो क्या कभी ऐसा समय आएगा जब दुनिया स्पष्ट होगी? बूढ़ा, तुमने कितना अंधेरा देखा है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने उस बूढ़े व्यक्ति को याद किया जो राजधानी में पूरी रात दरवाजे के बाहर खड़ा था। सू वेन ने अचानक कुछ सोचा और कहा, क्या महामहिम ने लोगों को आपदा राहत भेजने के लिए ली प्रांत में नहीं भेजा? क्या उनके पास राशन नहीं है? आपदा क्यों जारी रहेगी? उद्धरण चिन्ह। मुरोग यान ने सू वेन को देखा और आहें भरी। उसने सार्थक रूप से कहा, ये ली प्रांत एक ऐसी जगह नहीं है जहां आप लोगों को सिर्फ इसलिए बचा सकते हैं क्योंकि आपके पास भोजन है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद मुरोग यान ने मावू को देखा और कहा, जब से हमने पास में प्रवेश किया है, लॉर्ड मावू को अब हमें अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। प्रावधानों के इस बैच में स्वाभाविक रूप से एक जगह है जहां वे जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। मावू ने सिर हिलाया और चला गया। मुरोग यान ने सू वेन को देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराया। लिटिल ब्रदर कियांग, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। मैं वास्तव में नहीं जाना चाहता। सू वेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इतना विनम्र मत बनो। उद्धरण चिन्ह। मैं विनम्र नहीं हूँ। मैं वास्तव में जाना नहीं चाहता। उद्धरण चिन्ह। सू वेन छोड़ने के लिए तैयार। उनका अब मुरोग यान के साथ बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था। अचानक सू वेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसके पीछे एक व्यक्ति दिखाई दिया था। हॉल मास्टर, नवंबर LB JNN। मुरोग यान आश्चर्य में रोया। क्या यह नया भाई है जिसे आपने खींचा है? सू वेन के पीछे से एक मोटा पुरुष आवाज सुनाई दी। सू वेन ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और एक पेशी आदमी को उसके पीछे खड़े देखने के लिए घूम गया। पृथ्वी रैंक। लेकिन वह केवल शुरुआती चरणों में होना चाहिए। जब यह आदमी उसके पीछे आया, तो सू वेन को पहले से ही होश था। वह जो हमेशा शक्तिशाली आंकड़ों द्वारा संरक्षित था, उसने तुरंत इस व्यक्ति की खेती के स्तर को निर्धारित किया। जब आदमी ने सू वेन को चारों ओर से देखा, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी और उसने सू वेन के सिर पर एक पंच फेंका। सू वेन की आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि उन्होंने मुट्ठी को अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करने के आग्रह को दबा दिया। जिस क्षण से आदमी ने अपनी चाल चली, सू वेन बता सकता था कि उसने कोई ताकत नहीं लगाई है। ये सही है, यह नहीं था कि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने लगभग कोई ताकत नहीं लगाई। सू वेन भी अपने रुख में आ गए और पंच हेड ऑन से मिले। पेंग। दोनों मुट्ठी टकरा गए और सू वेन ने 3 कदम पीछे ले लिया। चिल्लाते हुए उस आदमी की आंखें भी तेज रोशनी से चमक उठी। अच्छा बालक, आपकी नींव खराब नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद उन्होंने मुरोग यान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इस बच्चे की नींव खराब नहीं है। हालांकि वह केवल 9वीं कक्षा के कॉमन रैंक पर है, लेकिन उसकी असली क्यूई जोरदार और गर्म है, और वह अभी भी युवा है। पवित्र पंथ में प्रवेश करने के बाद, वह निश्चित रूप से कुछ वर्षों के प्रशिक्षण के बाद एक बहादुर जनरल बन जाएगा।
उद्धरण चिन्ह। उन्होंने कुछ नहीं किया और केवल लापरवाही से सु वेन की ताकत का परीक्षण किया। मुरोग यान ने जल्दबाजी की और कहा, लिटिल ब्रदर कियांग, यह मून गॉड हॉल मास्टर वेई जिनयोग है। अब से हम पवित्र पंथ के सभी सदस्य हैं। उद्धरण चिन्ह। WTF। सु वेन वास्तव में इस महिला को चेहरे पर मुक्का मारना चाहते थे। हालांकि वह इस शापित वेई जिनयोग के खिलाफ बाहर नहीं जाना चाहता था। हमारा पवित्र पंथ किस प्रकार का पंथ है? सु वेन ने उत्सुक होने का नाटक किया। चंद्रमा पूजा संप्रदाय। उद्धरण चिन्ह। मुरोग यान के शब्दों के बजने के बाद सु वेन इतना चिंतित था कि वह लगभग घुट गया। यह क्या है? मैं यहाँ मून उपासना संप्रदाय को नष्ट करने के लिए आया था, और आप चाहते हैं कि मैं इसके बजाय इसमें शामिल हूँ। उद्धरण चिन्ह। यदि वह मार्शल इंस्पेक्टरेट से अपने सहयोगियों से मिलने के लिए थे, तो उन्हें अपना चेहरा कहाँ रखना चाहिए? उन्हें बताएं कि उसने दुश्मन के रैंकों में पहले से घुसपैठ की थी। वेई जिनयोग ने मुरोग यान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमने सुना कि रॉयल कोर्ट ने ली प्रांत में मार्शल संप्रदायों को लक्षित करने के लिए मार्शल इंस्पेक्टरेट भेजा। मुझे डर था कि आपके साथ कुछ होगा, इसलिए मैं आपको पहले से लेने आया था। चलो जल्दी से शहर छोड़ दें, ये बात करने की जगह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने एक और शहर के गेट के माध्यम से मुरोग यान और सु वेन का नेतृत्व किया। रास्ते में मुरोग यान ने सु वेन को मून उपासना संप्रदाय के लाभों के बारे में बताया। लिटिल ब्रदर कियांग, मैं आपको बता दूं, हमारा संप्रदाय मास्टर पहले से ही 7वीं कक्षा का अर्थ रैंक विशेषज्ञ है। वह इस साल केवल 45 साल का है और अपने प्रमुख में है। यदि वह कुछ वर्षों में स्वर्ग रैंक के माध्यम से टूट सकता है, तो हमारे चंद्रमा पूजा संप्रदाय इसलिए प्रांत में अविश्वसनीय होंगे। उद्धरण चिन्ह। लिटिल ब्रदर कियांग, हमारे मून उपासना संप्रदाय में शामिल होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिजलीगर बनना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, यह आसान होगा। आइए किसी और चीज के बारे में बात न करें, लेकिन हमारे संप्रदाय को केवल 5वीं कक्षा से ऊपर के मार्शल कलाकार को लाने की जरूरत है और उसे एक आवेदन शुल्क देना होगा। जितना अधिक आप भुगतान करेंगे, उतना अधिक पैसा आपको वापस मिलेगा। इसके अलावा, जिस व्यक्ति को लाया जा रहा है, उसकी खेती जितनी अधिक होगी, बदले में आपको उतनी ही अधिक राशि मिलेगी। क्या आपने मुझे 300 टन चांदी नहीं दी? वह आपका शुल्क है। जब हम वापस आते हैं, तो मुझे 150 टेल प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए, और फिर मैं आपको पहले 30 टेल लौटाऊंगा। इसके बारे में सोचें, हालांकि आपने अतिरिक्त 270 टेल्स का भुगतान किया है। जब तक आप कुछ लोगों में खींचते हैं, न केवल आप पूंजी वापस कर पाएंगे, बल्कि आप पैसे भी कमा पाएंगे। जितने अधिक लोग आप में खींचते हैं, उतने अधिक पैसे आप कमा पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। यदि आप 10 से अधिक लोगों को खींचते हैं, तो आप संप्रदाय के भीतर एक गुप्त कौशल का चयन करने में सक्षम होंगे। यदि आप 30 से अधिक में खींचते हैं, तो आप एक दूसरा गुप्त कौशल चुन सकते हैं। अन्य संप्रदायों की तुलना में ये कितना अच्छा है? उद्धरण चिन्ह। जितना अधिक सु वेन ने सुना, उतना ही उसने इसे परिचित पाया। क्या ये फकिंग बहुस्तरीय विपणन नहीं था? इस ट्रांसमीटर नायक को जबरन पिरामिड योजना में घसीटा जा रहा है। सत्यानाश करने के लिए लक्ष्य होने के लिए आपको सही काम करता है। ये देखते हुए कि सु वेन को स्थानांतरित नहीं किया गया है, मुरोग यान ने जारी रखा, इसके बारे में सोचें। यद्यपि आपके पास 9वीं कक्षा की खेती है, लेकिन मार्शल दुनिया के उन युवा नायकों की तुलना में आपको क्या लाभ है? उनकी खेती का स्तर आपके ऊपर है, वे आपसे बेहतर दिख रहे हैं, और वे आपसे अधिक अमीर हैं। यदि आप इस तरह मार्शल दुनिया की यात्रा करते हैं, तो क्या आप अपने लिए एक नाम बना सकते हैं? हमारे चंद्रमा पूजा संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद आपको कुछ पैसे बचाने चाहिए और हमारे संप्रदाय से 1 या 2 पूर्ण कलाएं सीखनी चाहिए। कुछ वर्षों के बाद बाहर जाने और रोमांच करने में बहुत देर नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। उसने सु वेन का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। सु वेन ने उसे देखा और आत्मविश्वास से कहने से पहले चकरा गया, मैं उनसे अधिक सहवास कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। मुरोग यान। उद्धरण चिन्ह। ये किस तरह का कार्यकाल था? मुरोग यान ने पहले कभी किसी व्यक्ति को इस तरह से बात करते नहीं सुना था। एक पल के लिए वह अवाक थी। वी जिनयोग मुस्कुराया और कहा, ये ठीक है, हम सभी अब एक ही परिवार से हैं। एक बार जब हम वापस लौटते हैं, तो हम आपको संप्रदाय के लाभों पर एक नजर डालने देंगे। मेरा मानना है कि आप तब शामिल होने के लाभ देखेंगे। उद्धरण चिन्ह। सु वेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, आप हॉल मास्टर वी के बारे में क्या बात कर रहे हैं? मुझे मून उपासना संप्रदाय से बहुत प्यार हो गया है। इस बार मैं जी प्रांत में आने का कारण पवित्र पंथ में शामिल होना है।
अब से मैं जीवन और मृत्यु में पवित्र पंथ का सदस्य बनूंगा। यहां तक कि अगर मैं नरक के 18वें स्तर पर जाता हूं तो भी मैं पवित्र पंथ का भूत बनूंगा। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 118। दुनिया, हा हा हा। सु वेन के शब्दों को सुनकर वेई जिन्योग उन्मादी हंसी में फूट पड़ा। उसने एक मुस्कान के साथ सु वेन के कंधे को थपथपाया और कहा, भाई कियांग, तुम बुद्धिमान हो। सु वेन भी साथ मुस्कुराए। जियाशान सिटी छोड़ने के बाद वे ली प्रीफेक्चर के अंतरतम क्षेत्र की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में सु वेन को आखिरकार समझ में आ गया कि मौत के लिए भूखा रहने का क्या मतलब है। वास्तव में ऐसे कंकाल थे जिनमें सड़क के किनारे कोई मांस और खून नहीं था। उनका परिवेश क्षय की गंध से भर गया था। हालांकि सु वेन को जो आश्चर्य हुआ वह ये था कि पहले से ही कई खेतों में वसंत की जुताई की तैयारी कर रहे थे। ये भी कहा जा सकता है कि रास्ते में बहुत कम ऐसे क्षेत्र थे जिनकी कोई परवाह नहीं कर रहा था। इन खेतों के अलावा कई अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी घोड़ों पर सवार थे, जो इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे थे। क्यों अभी भी लोग वसंत जुताई की तैयारी कर रहे हैं? सु वेन मदद नहीं कर सके लेकिन पूछ सके। उनकी राय में ये पूरी तरह से अनुचित था। वेई जिनयोग ने उपहास किया और कहा, आम लोगों के पास भोजन नहीं है, इसलिए वे केवल अपने खेतों को ही बेच सकते हैं। क्योंकि अपने खेतों के अलावा वे केवल खुद को बेच सकते हैं। यहां तक कि ली प्रीफेक्चर में भी संपत्ति नहीं बेची जा सकती है। अकाल के दौरान एक एमयू खेत की लागत कितनी है? 80 तांबे के सिक्के। केवल 80 तांबे के सिक्के। यदि यह बहुत अधिक है तो कोई इसे नहीं खरीदेगा। एक कैटी एक अनाज की लागत कितनी है? 40 तांबे के सिक्के। और यह गेहूं की चोकर के साथ मिश्रित अनाज भी है। क्या आप खरीदना चाहते हैं? खेत का एक एमयू केवल 2 कैटीज ही खरीद सकता है। यहां तक कि अगर एक साधारण परिवार अपना सारा खेत बेच देता है तो वे कितने समय तक चल सकते हैं? युवा और मजबूत खुद को गुलाम बनाते हैं और उन्हें पैसा भी नहीं चाहिए। वे केवल एक व्यक्ति के लिए भोजन चाहते हैं। बूढ़े, युवा, महिलाएं और बच्चे, भले ही वे खुद को बेचना चाहें, कोई भी उन्हें नहीं खरीदेगा। अकाल के बाद इन युवकों और महिलाओं के साथ साथ खेतों में भी धनी और शक्तिशाली परिवारों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। वे स्वाभाविक रूप से खेती में महत्व रखेंगे। वास्तव में भागने के बाद आम लोगों की संपत्तियों को बंजर माना जाता है। अमीरों को बस कुछ यादृच्छिक बहाने का उपयोग करना होगा और संपत्तियां भी उन्हीं की होंगी। सब कुछ उनके हाथ में आ जाएगा। सु वेन ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। हमेशा से उन्होंने हमेशा सोचा था कि जब तक अमीरों ने कानून नहीं तोड़ा, तब तक उनके पास पैसा होना ही सही था। लेकिन अब क्या इन महान परिवारों के तरीके कानून के खिलाफ थे? कम से कम उन्होंने महान जो के कानूनों का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन यह तरीका इतना बुरा था कि इसने किसी के बाल खड़े कर दिए। इस बिंदु पर सु वेन को अंततः समझ में आया कि ली प्रांत में आपदा को क्यों नहीं रोका जा सकता है। ये धनी परिवार शायद परेशानी का सबसे बड़ा स्रोत थे। आपदा राहत अधिकारी के आने पर भी उसकी मौत हो गई थी। उसे क्यों मारा गया? क्योंकि यहाँ के अमीर परिवार नहीं चाहते थे कि आपदा रुक जाए। जब तक आपदा नहीं रुकी, वे कम मात्रा में हीन भोजन का उपयोग भूमि पर कब्जा करने और वयस्कों को अपने प्रमुख में खरीदने के लिए कर सकते थे। सु वेन ने भौहें चढ़ा दी। इसमें स्थानीय सरकार ने क्या भूमिका निभाई? आपदा राहत अधिकारी मर चुका था, लेकिन खाना अभी भी होना चाहिए। दंगाई भीड़ द्वारा इसे कैसे चुराया जा सकता है? क्या अधिक है, क्या वे लोग अब शरणार्थी या नागरिक भी माने जाते थे? इसके अलावा एमए परिवार से एक टोकन तुरंत सभी करों को माफ करने की अनुमति देगा। फिर इन परिवारों और इन मार्शल संप्रदायों के बीच क्या संबंध था? वे मरने के लायक हैं। सु वेन पहली बार अपने दिल में क्रोध को दबाने में असमर्थ थे। हत्या का इरादा बढ़ गया। वे जिनयोग हंसी में फूट पड़े। हा हा हा, ये कमीने मारे जाने के लायक हैं। क्या अफसोस है, उन्हें कौन मार सकता है? ये दुनिया है। कमजोर ताकतवरों का शिकार होते हैं, ऐसा ही होता है। अंतिम शब्द पर उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसकी आवाज इतनी कम हो गई कि केवल वह इसे सुन सकता था। कोई इसे बदल नहीं सकता। समूह ली प्रीफेक्चर की गहराई की ओर बढ़ा। दूसरी तरफ जू वानजुन और अन्य लंबे समय से ली प्रीफेक्चर में पहुंचे थे। लेकिन वे अभी भी जियाशान शहर में तैनात थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि सु वेन उनके सामने पहले ही ली प्रांत की गहराई में प्रवेश कर चुके हैं। रिले स्टेशन के भीतर जू वानजुन थोड़ा चिंतित था। सु वेन अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? कितने दिन हो गए हैं? वह यहाँ होना चाहिए, भले ही वह रेंग रहा हो। रुवान जी ने असहाय होकर कहा, मुझे डर है कि युवा मास्टर सु वास्तव में किसी क्षेत्र में मस्ती करने गया है।
अन्यथा यदि वहली प्रीफेक्चर में पहुंचे होते तो वह निश्चित रूप से हमारे ठिकाने के बारे में सरकार के पास आते। जू वानजुन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या वह इस बात से डरता नहीं है कि उसकी महिमा उसे दंडित करेगी? रुवानजी ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह एक मूर्ख था और आहें भर रहा था। दोषी, मानो या ना मानो, भले ही हमें वापस लौटने पर दंडित किया जाए, फिर भी सजा पाने की उसकी बारी नहीं होगी। जू वानजुन अवाक था। जब उसने अपने भतीजे के बारे में सोचा तो फैटी ने जो वर्णन किया वह असंभव नहीं था। वह बेहद दुखी महसूस कर रहा था। यह क्या बकवास है? आपने कहा था कि निरीक्षणालय के प्रमुख विशेष रूप से चाहते थे कि वह खुद को शांत करे और अधिक शक्तिशाली दुश्मनों से लड़े, लेकिन देखें कि अब क्या हुआ। वह पहले ही जा चुका है। क्या आप और मैं चंद्रमा की पूजा संप्रदाय को खत्म करने के लिए यह मिशन करने जा रहे हैं? जू वानजुन का चेहरा चिंता से भरा था। रुवानजी फूट फूट कर मुस्कुराया। मुझे पता है क्या हमें करना चाहिए या नहीं। अगर हम जाकर उन्हें अभी भगाना चाहते हैं तो मास्टर सी निश्चित रूप से जब हम लौटेंगे तो निश्चित रूप से खुश नहीं होंगे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और अन्य टीमें अपने मिशन को पूरा करती हैं, तो क्या हम अपने चेहरे नहीं रख पाएंगे? हम महामहिम को भी नहीं समझा पाएंगे। इसके अलावा ये चंद्रमा पूजा संप्रदाय काफी अजीब तरह से कार्य करता है। अगर हम जल्दी से काम नहीं करते हैं तो हम उन्हें कैसे खत्म कर देंगे अगर हम उन्हें आखिरी मिनट में नहीं पकड़ सकते हैं? जू वानजुन ने अचानक एक संभावना के बारे में सोचा। ये साथी आधा नहीं मरता है ना? रुवानजे का चेहरा मोटा था क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया था। आप बेहतर होगा कि ऐसा होने की उम्मीद न करें। अन्यथा यह अज्ञात है कि क्या आप और मैं अपनी जान रख सकते हैं। तो हमें वास्तव में क्या करना चाहिए? जू वानजुन थोड़ा पागल हो गया था। रुवानजे ने कहा, लोगों को पहले चंद्रमा की पूजा संप्रदाय के निशान के लिए स्काउट करने के लिए भेजें। इस बीच हम अन्य टीमों के मिशन के पूरा होने पर ध्यान देंगे। यदि युवा गुरु वास्तव में नहीं आता है तो हम केवल अपनी चाल चल सकते हैं। अधिक से अधिक युवा मास्टर सू के लिए अभ्यास करने के लिए कुछ बचा हुआ छोड़ दें। जू वानजुन ने अपने दांत पीस लिए और शिकायत के साथ कहा, क्या हम इस साथी की गीली नज़र है? हमें उसके लिए सब कुछ तैयार करना होगा। ये लगभग उसी के बारे में है। यदि आप निरीक्षणालय के प्रमुख और महामहिम को नाराज नहीं करना चाहते हैं तो आपको आज्ञाकारी रूप से यह नानी बनना चाहिए। उन दोनों ने एक ही समय में अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए एक लंबी आह भरी। सू वेन के जाने के बाद राजधानी में जी यी ने सू वेन के निर्देशों का पालन किया और एक बार फिर जी बिंगरुई से संपर्क किया। अंत में वे दोनों राजधानी के एक टी हाउस में मिले। नव LBJNN जब माँ और बेटी मिले तो वे अंतरंग नहीं थे। जी यी ने केवल शांति से कहा, माँ, मैंने सू वेन को पहले ही नियंत्रित कर लिया है। हमें आगे क्या करना चाहिए? वास्तव में जी बिंगरुई की आंखें खुशी से भर गईं। उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, फिर हम सू वेन को शाही दरबार की शक्ति का उपयोग करने और ताओ पैलेस पर हमला करने के लिए राजी करने के लिए सू वेन को मनाने के लिए एक तरीका सोचेंगे। ये सबसे अच्छा है अगर हम बैल के इस झुंड को नष्ट कर दें। इसके अलावा मुझे माउंट ताइकान के आसपास भूमि का भूखंड चाहिए। भूमि के साथ हम खनन शुरू कर सकते हैं और हमारे राक्षसी संगीत संप्रदाय की आय बढ़ जाएगी। ये सब है? जी यी ने पूछा। जी बिंगरुई ने सिर हिलाया। अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसके बारे में कब सोचा है। आप इन दोनों मामलों को पहले सुलझा सकते हैं। अभी नहीं कर सकता। जी बिंगरुई ने भौहें चढ़ा दी। क्यों? उसने सोचा कि जी यी कुछ करने के लिए तैयार है और बल्कि नाराज है। केवल जी यी ने जवाब देते हुए सुना, सू वेन आधिकारिक मामलों पर राजधानी से बाहर चला गया और मुझे नहीं पता कि वह कब वापस आएगा। जी बिंगरुई, आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन अपनी बेटी का दिल से मजाक उड़ाती थी। वह कहाँ गया था? वह कब वापस आ सकता है? जी यी ने अपना सिर हिलाया और कहा, उन्होंने कहा कि वे चंद्रमा की पूजा संप्रदाय को खत्म करने जा रहे हैं। वे कब लौटेंगे? मुझे लगता है कि यह संप्रदाय के समाप्त होने के बाद होना चाहिए, है ना? जैसे ही उसने सोचा, जी बिंगरुई अचानक खड़ा हो गया और गली के कोने को देखा। एक बूढ़ा दाऊवादी वहां खड़ा था। जी बिंगरुई का आंकड़ा एक फ्लैश में निकला। पुराने दाऊवादी ने जी यी को नजरअंदाज कर दिया और उसका पीछा किया। एक कैटी लगभग 500 ग्राम है। अध्याय 119 संप्रदाय में प्रवेश। जी जिन ने गाड़ी के साथ बाहर इंतजार किया जबकि जी जिन ने रेस्तरां छोड़ दिया। निंग शुआंग ने अपना सिर गाड़ी से बाहर निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको देखने के लिए भाई जिन की जरूरत है? उद्धरण चिन्ह।
जी ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, चलो वापस चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि वह आगे बोलने के लिए तैयार नहीं थी, निंग शुआंग ने जोर नहीं दिया। दूसरी तरफ सु वेन ने ली प्रीफेक्चर में वेई जिनयोंग और मुरोग यान का अनुसरण किया। रास्ते में सु वेन ने महसूस किया कि न केवल जियाशन सिटी बल्कि लगभग सभी अन्य शहरों से वह गुजरता था जिसमें समान परिस्थितियां थीं। शहर सुरक्षित और स्वस्थ था जबकि बाहर शुद्ध करने के लिए समान था। हालांकि आगे वे चले गए, कम शरणार्थियों सु वेन ने देखा। जो दौड़ सकते थे वे पहले ही बहुत दूर चले गए थे और जो लगभग मर नहीं सकते थे। पहाड़ की लकीरों में खेतों की जुताई करने वाले केवल अभिजात वर्ग के लोग थे। इसके विपरीत शांति की भावना थी। वो कुन्हुनेली प्रीफेक्चर में विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने के लिए सैनिकों का नेतृत्व किया था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि इस क्षेत्र को बिल्कुल प्रभावित किया गया है। महान आपदा के बाद ये स्थान सतह पर सुंदर दिखाई दिया। हालांकि ये दृश्य जितना अधिक सामने आया उतना ही ठंडा सु वेन को लगा। प्रकाश ने सभी अंधकार को छिपा दिया। अनगिनत जीवन, मांस और रक्त और दुख सभी सतह पर शांति से छुपाए गए थे। वह कल्पना भी कर सकता है कि महान आपदा के बाद ये काउंटियां अभी भी उन करों को इकट्ठा करने में सक्षम होंगी जो प्राकृतिक आपदा होने से पहले लगभग समान थे, और उन्हें अदालत को सौंप दिया। इन काउंटियों के नागरिक इन अधिकारियों, महान परिवारों के विद्वानों और इनकमैन की प्रशंसा गाते हैं और अधिकारियों के बारे में लिखते हैं, लोगों के लिए परोपकार और प्यार। ये लोग इसे राजनीतिक उपलब्धि के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते थे। खोई हुई आबादी को विद्रोहियों पर दोषी ठहराया जाएगा। रॉयल कोर्ट संतुष्ट होगा, अधिकारियों ने संतुष्ट किया, कुलीन परिवारों ने संतुष्ट किया, और यहाँ तक कि अधिकांश जीवित नागरिक भी संतुष्ट थे। सब कुछ सही होगा। क्या कोर्ट को अभी भी राहत भेजने की जरूरत थी? नहीं, लेकिन जो लोग मारे गए वे सभी जीवित प्राणी थे, उनके साथ एक जीवन जुड़ा हुआ था। उनकी आत्मा को कौन पहुंचाएगा? यदि वह अभी भी राजधानी में था और इस मामले के बारे में सुना, तो सु वेन निश्चित रूप से सोचेंगे कि यह उनके दिल में सिर्फ एक छोटी लहर थी। लेकिन जब सु वेन उनमें से थे तो उन्होंने पीड़ितों को देखा था जो जीना चाहते थे, जो बच्चे पैदा होना चाहते थे और कंकाल सड़क के किनारे पड़े थे, जिन पुरुषों की आंखें अमीरों के लिए खेती से सुन्न थीं। सु वेन ने आखिरकार समझा कि ठंड की संख्या के पीछे का अंधेरा कितना भयानक था। यह एक अंधेरा था जिसने मानवता की सभी चमक को खा लिया। रास्ते में सु वेन चुप रहे। मुरोग यान ने भी अपनी भावनाओं पर ध्यान दिया। हालांकि उसने सोचा कि यह सु वेन था जो चंद्रमा पूजा संप्रदाय में शामिल होने के लिए अनिच्छुक था। भाई डाकियांग, मुझे दोष नहीं है। मैं एक व्यक्ति के लिए एक निरपेक्ष कला का आदान प्रदान करने के लिए कम हूं। चिंता न करें, संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद मैं आपकी रक्षा करूंगा। आप धीरे धीरे हमारे पवित्र पंथ के लाभों की खोज करेंगे। उद्धरण चिन्ह। सु वेन मुस्कुराया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, दीदी? क्या आपने यह नहीं कहा कि हम भाई बहन हैं? चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से आपसे नफरत नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। वेई जिनयोंग ने युद्ध क्षेत्र के माध्यम से आपूर्ति काफिले का नेतृत्व किया और योंग काउंटी पहुंचे, जोली प्रांत से संबंधित एक क्षेत्र भी था। यह ऐसा था जैसे वह जानता था कि वो कुन्हू अपने सैनिकों को कहां स्थापित कर रहा है। यहाँ रास्ते में उन्होंने मूल रूप से विद्रोह को रोकने के लिए यहाँ तैनात किसी भी सैनिक का सामना नहीं किया। सभी लोग शहर में घुस गए और एक बड़े आंगन में आ गए। इस आंगन ने एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और अपने पिछले जीवन के दौरान विश्वविद्यालय परिसरों से छोटा नहीं था। जिस क्षण उन्होंने आंगन में प्रवेश किया, एक जीवंत दृश्य ने सु वेन को बधाई दी। आंगन में हजारों लोग अभ्यास कर रहे थे। ये हमारा शाखा हॉल है। ये लोग मार्शल आर्ट में सभी कुशल हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश उच्च गुणवत्ता के नहीं हैं। वे सभी एक एक करके यहाँ भर्ती हैं, मुरोग यान ने सु वेन के कान में फुसफुसाए। जैसा कि उसने बात की, उसके चेहरे पर गर्व का संकेत दिखाई दिया। हमारा चंद्रमा उपासना संप्रदाय इसलिए प्रांत में अधिकांश लोगों के साथ संप्रदाय है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन। उद्धरण चिन्ह। उनके पास सबसे ज्यादा लोग थे। संप्रदाय की भर्ती के तरीकों के साथ, जैसे कि बहुस्तरीय विपणन कैसे आयोजित किया गया था, कई लोग कैसे नहीं हो सकते थे। मेरे साथ आओ। उद्धरण चिन्ह। वेई जिनयोंग ने सु वेन और मुरोग यान को एक अलग घर में लाया। प्रवेश करने के बाद वेई जिनयोंग ने एक चित्र निकाला और सु वेन से कहा, ये हमारे संप्रदाय के गुरु होंग सनकियन हैं। जब से आपने हमारे पवित्र पंथ में प्रवेश किया है, आप मास्टर होंग के चित्र के प्रति वफादारी की एक विशैली शपथ लेंगे और पवित्र आत्मा की गोली का उपभोग करेंगे। अब से हम भाई होंगे। उद्धरण चिन्ह।
कल्ट मास्टर होंग शब्द ने सू वेन की कुछ यादों को उभारा। कल्ट मास्टर होंग, क्या हमें ये भी घोषणा करनी होगी कि कल्ट मास्टर होंग अनंत सुख का आनंद ले सकते हैं और स्वर्ग तक रह सकते हैं? क्या कल्ट मिस्ट्रेस हांग विशेष रूप से सुंदर है? उद्धरण चिन्ह। टेल नोट, कल्ट मास्टर होंग को यहाँ संदर्भित किया जा रहा है, जो जिन योंग के उपन्यास द डिया एंड द कॉलड्रॉन का एक काल्पनिक चरित्र है। उपन्यास में वर्णित व्यक्ति एक मार्शल विशेषज्ञ भी है, जो अपने अनुयायियों को चापलूसी करते हुए सुनना पसंद करता है और उसकी एक सुंदर पत्नी है। वे जिनेयोग दंग रह गए। आप कैसे जानते हैं? कल्ट मिस्ट्रेस की बात। हे, ये पर्याप्त है। बच्चा, जल्दी करो। यदि आप अनिच्छुक हैं तो मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। सू वेन उसके दिल में घुस गया। आप मुझे मजबूर नहीं करना चाहते हैं। मैं आप पर विश्वास क्यों करूंगा? यदि आप मुझे मजबूर नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ क्यों लाएंगे? आपको मुझे पहले जाने देना चाहिए था। अब जब मैंने आपको अस्वीकार कर दिया है तो आप मुझे फिर से जबरन ब्रेन वॉश करने का विकल्प चुन सकते हैं। तुम भी कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ शारीरिक दर्द देने की व्यवस्था कर सकते हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? सू वेन ने एक कदम आगे बढ़ाया, पवित्र आत्मा की गोली को उठाया और उसे अपने मुंह में भर लिया। क्या यह सिर्फ एक धीमी गति से काम करने वाला जहर नहीं था? जब मार्शल इंस्पेक्टरेट आपके संप्रदाय और आप नेता का सफाया कर देता है तो मुझे मारक न होने का डर क्यों होगा? अब से सू डाकियान कल्ट मास्टर के प्रति अपनी वफादारी की कसम खाता है। यदि वह इस शपथ का उल्लंघन करता है तो सू डाकियान के पूरे परिवार को निर्वासित कर दिया जाएगा और नरक में भेज दिया जाएगा, कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने बिना किसी अपराध के शपथ ली। हालांकि जिस क्षण गोली उसके शरीर में प्रवेश कर गई, सू वेन ने पाया कि उनके शरीर में जादूगर भगवान के गोल्डन गू ने एक चाल चलना शुरू कर दिया। ये छोटा साथी सीधे अपने मेरिडियन से गुजरा और सू वेन के पेट में तैर गया। फिर वह औषधीय गोली के चारों ओर घूमता है, जैसे कि वह ये निर्धारित करने की कोशिश कर रहा था कि यह चीज क्या थी। इसके बाद सू वेन ने एक अजीब दृश्य देखा। ऐसा लगता है कि इस साथी ने गोली को एक गेंद के रूप में माना है और इसे सू वेन के शरीर में खेलना शुरू कर दिया है। उसने उसे बाएं और दाएं धकेल दिया। दर्जनों बार के बाद वास्तव में गुजरात ने इसे खा लिया। लंबे समय के बाद उस तथाकथित पवित्र आत्मा गोली को गू द्वारा निगल लिया गया था। इसके बाद सू वेन के मेरिडियन में वापस आ गया और ट्रू क्यूई में एक बार फिर से बसना शुरू हो गया। इस समय वे जिन्योग अभी भी गोली के प्रभावों की व्याख्या कर रहा था। हमारी पवित्र आत्मा की गोली व्यक्तिगत रूप से कल्ट मास्टर द्वारा मनगढ़ंत है। गद्दारों को पंथ में आने से रोकने के लिए प्रत्येक विश्वासी को इसका उपभोग करना चाहिए। हर साल एक बार मारक दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने पूरी तरह से कहा, इस पवित्र आत्मा की गोली में एक बहुत ही अजीब रक्त कीड़ा है। शरीर में प्रवेश करने और गोली घुलने के बाद यह मेजबान के मस्तिष्क में प्रवेश करेगा और गहरी नींद में गिर जाएगा। यदि लंबे समय तक इसे दबाने के लिए कोई विशेष मारक नहीं है तो यह मेजबान के मस्तिष्क को जागृत और खा जाएगा। पीड़िता मर जाएगी। यदि कोई कल्ट मास्टर के प्रति अरुचिकर है तो उसके पास पहले से ही रक्त कीड़ा को जगाने का एक तरीका है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने अपने शरीर में जादूगर भगवान के गोल्डन गू को देखा और विचार किया। चूंकि इस चीज ने रक्त बग को निगल लिया, क्या कल्ट मास्टर रक्त बग को जगा सकता है और इसे मार सकता है? शायद नहीं। वी जिनयोग ने सू वेन के कंधे पर थपथपाया और कहा, चूंकि आपने पवित्र पंथ में प्रवेश किया है इसलिए कोई अन्य विचार नहीं है। कल्ट मास्टर के लिए कड़ी मेहनत करें। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने अपना सिर जोर से हिलाया। यदि आपके पास करने के लिए कुछ और नहीं है तो बाहर जाएं और अधिक लोगों की खोज करें और कुछ कृषकों को अपने संप्रदाय में भर्ती करें। याद रखें, चाहे वे तैयार हो या न हो, जब तक वे संप्रदाय में प्रवेश करते हैं वे आपके सिर के नीचे होंगे। आपको पुरस्कृत किया जाएगा। वे जिनयोग ने सू वेन को प्रोत्साहित किया। हाँ, सू वेन ने फिर से सिर हिलाया। हालांकि बाहर जाने और प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाल ही में रॉयल कोर्ट ने मार्शल इंस्पेक्टरेट कुली प्रांत में भेजा है। हमारा चंद्रमा उपासना संप्रदाय भी विनाश सूची में है। संप्रदाय मास्टर ने पहले ही एक नकली मुख्यालय स्थापित कर लिया है और उन लोगों को कठिन समय देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हम लापरवाह भी नहीं हो सकते। हालांकि वे लोग जो हमारे मूल उपासना संप्रदाय को नष्ट करने के प्रभारी हैं, उन्होंने जियाशन में कोई कदम नहीं उठाया है और हम नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। इसलिए लापरवाह मत बनो। अगर तुम सच में पकड़े जाते हो तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता है। उद्धरण चिन्ह।
चूंकि सु वेन ने पवित्र आत्मा की गोली का सेवन किया था, वे जिनेओव को राहत मिली और तुरंत उसे याद दिलाया। वे जिनेओव के शब्दों को सुनने पर सु वेन की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। तो मार्शल इंस्पेक्टरेट के आंदोलनों को पहले से ही इन लोगों द्वारा पूरी तरह से समझ लिया गया था। नवंबर LBJNN सु वेन, जिन्होंने मूल रूप से गुप्त रूप से भागने की योजना बनाई थी, ने समय के लिए नहीं जाने का फैसला किया। अध्याय 120 उच्च प्रोफाइल बने। वे जिनेओव ने सेक्ट मास्टर का चित्र हटा दिया और बोलने वाले थे जब कोई अचानक दरवाजे के बाहर से आया। वह वे जिनेओव की ओर चला गया और कम आवाज में कहा, हॉल मास्टर, मुख्यालय से दूत यहाँ है। वह बाहर है। उद्धरण चिन्ह। वे जिनेओव की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में कहा, जल्दी करो और उनका स्वागत करने के लिए मेरा अनुसरण करो। सभी को एक पंक्ति में इकट्ठा करें। उद्धरण चिन्ह। जिसके बाद वे जिनेओव बाहर चले गए। सु वेन ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये दूत भयानक है? उद्धरण चिन्ह। मुरोग यान ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, बकवास मत करो। यदि अन्य लोग आपको सुनते हैं तो आप पीड़ित होंगे। ये दूत संप्रदाय मास्टर का व्यक्तिगत परिचय है और वह संप्रदाय का विशेषज्ञ भी है। आमतौर पर वह सिर्फ सेक्ट मास्टर के आदेशों को बता रहा है। स्वाभाविक रूप से हमें कुछ सम्मान दिखाना होगा। उद्धरण चिन्ह। उसके साथ उन दोनों ने भी कमरे को छोड़ दिया। बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि हर कोई पहले से ही एक साथ इकट्ठा हो गया था। वे जिनेओव ने एक ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व किया जो अपने 30वें दशक में दिखता था, एक काले बागे में कपड़े पहने, आंगन में। हम दूत को बधाई देते हैं। उद्धरण चिन्ह। सभी ने एक साथ चिल्लाया। NOLB.C ओम में। सु वेन और मुरोग यान हालांकि भीड़ में चुप रहे। किसी भी मामले में वह अंतर नहीं कर सका कि किसने अभिवादन किया और किसने नहीं किया। दूत ने संतोष में सिर हिलाया। इस तरह के एक भव्य समारोह से किसी की घमंड को पूरा किया जा सकता है। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए सभी में घमंड की भावना थी। हर किसी को अपने सिर को अपनी ओर झुकाने की भावना बुरी नहीं थी। मुरोग यान ने सु वेन को समझाया, वह जुओ किंग है जो कल्ट मास्टर के दाहिने हाथ के पुरुषों में से एक है। अफवाह यह है कि वह पहले ही 5वीं कक्षा पृथ्वी रैंक हासिल कर चुका है और बेहद शक्तिशाली है। मुझे आश्चर्य है कि वह यहाँ किस लिए है। उद्धरण चिन्ह। जुओ किंग और वेई जिनेओव ने एक निजी बातचीत के लिए कमरे में प्रवेश किया। रहने के लिए जगह की व्यवस्था करने के लिए सु वेन का नेतृत्व मुरोग यान ने किया। यहाँ व्यक्तिगत घर जैसी कोई चीज नहीं थी। सु वेन को बस एक बड़ी चारपाई पर रखा गया था। वह सब उन्होंने पेश किया था। हालांकि सु वेन बेहद दुखी थे, फिर भी उन्होंने इसे सहन किया। सौभाग्य से बिस्तर नया था और इसने सु वेन को कुछ आराम दिया। उन्होंने मुरोग यान से मून उपासना संप्रदाय के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। कल्ट मास्टर के अलावा उनकी तरफ से 4 अन्य दूत थे। वे सभी विशेषज्ञ जैसे जुओ किंग थे। संप्रदाय में 7 हॉल थे, प्रत्येक में अलग अलग संख्याएं थीं। और सामान्य शिष्यों के बीच एक स्टार रैंक विशेषज्ञ को उच्च दर्जा माना जाएगा। मून गॉड हॉल में जहां वह था, वहां हजारों कॉमन रैंक मार्शल कलाकार थे, लेकिन केवल 79 स्टार रैंक विशेषज्ञ थे। सु वेन ने एक पल के लिए विचार किया। कागज पर ताकत से यह मून उपासना संप्रदाय मार्शल इंस्पेक्टरेट में गोल्डन कृपान डीकॉन के नेतृत्व वाली टीम की तुलना में बहुत मजबूत था। जू वनजुन की ताकत उनके लिए अज्ञात थी, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी खेती 4वीं कक्षा की पृथ्वी की रैंक से ऊपर थी। रुवन जे के लिए सतह पर उनकी खेती 3rd स्टेज अर्थ रैंक के आसपास थी, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से अपनी कुछ ताकत छिपाई थी। अन्य 2 सिल्वर सेबर डीकन्स के साथ उनके पास केवल 4 पृथ्वी रैंक विशेषज्ञ थे। हालांकि सावधानीपूर्वक गणना के बाद 7 हॉल मास्टर्स, 4 दूत और कल्ट मास्टर ने पृथ्वी रैंक पर कम से कम 12 विशेषज्ञों को जोड़ा। इसके अलावा अभी भी स्टार रैंक और कॉमन रैंक वाले मार्शल कलाकारों की भीड़ थी। यदि दोनों पक्षों ने एक निर्णायक लड़ाई लड़ी, तो ये केवल एक गोल्डन कृपान डीकॉन की टीम को भेजने के लिए पर्याप्त नहीं था। मुरोग यान मुस्कुराया और कहा, भाई कियांग, थोड़ी देर के लिए यहाँ रहें। आप पहले से ही 9वीं कक्षा के कॉमन रैंक मार्शल कलाकार हैं। जब तक आप स्टार रैंक के माध्यम से तोड़ सकते हैं, आप एक व्यक्तिगत निवास प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उद्धरण चिन्ह। सु वेन मुस्कुराया और सहमत हो गया। जुओ किंग और वेई जिनेओव के लिए उन्होंने रात के खाने के समय तक बातचीत की। इस बड़े आंगन में न केवल मार्शल कलाकार एक साथ रहते थे, एक विशेष कैंटीन भी थी। सु वेन अंदर गए और महसूस किया कि भोजन खराब नहीं था। शराब, मांस, चावल और नूडल्स थे। ये बुफे की तरह था। वह जो कुछ भी खाना चाहता था उसे प्राप्त कर सकता था।
कैंटीन में माहौल बेहद जीवंत था। इन लोगों के लिए शराब पीना और डींग मारना उनका सबसे बड़ा मनोरंजन था। जुओ किंग और वेई जिनयोंग उनके सामने भोजन और शराब के साथ एक मेज पर अकेले बैठे थे। उन्होंने जैसे ही खाया, उन्होंने चैट किया। माहौल बहुत अच्छा था। सू वेन ने अपना खाना खा लिया क्योंकि उसकी आंखें चारों ओर से घिर गईं। अचानक वह खड़ा हो गया और जू किंग और वेई जिनयोंग की मेज की ओर चला गया। वेई जिनयोंग के सामने आकर सू वेन ने दर्द में पुकारा, हॉल लीडर वेई, मैं बहुत निराश हूं। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज तेज थी और उसने ट्रू क्यूई को भी इसमें शामिल कर लिया। एक पल में पूरा डाइनिंग हॉल चुप हो गया। सभी ने सू वेन को देखा और किसी को नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। वे जिनयोंग डूब गए। आप क्या कर रहे हैं? आप किस बारे में निराश हैं? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने जोर से कहा, मैं बहुत निराश हूं। आप सभी उस भोजन का आनंद लेते हैं जो कल्ट मास्टर ने दिया है, लेकिन आप सभी केवल अपने आनंद की परवाह करते हैं। क्या आपने कभी मास्टर को अपने दिल में रखा है? उद्धरण चिन्ह। हर कोई। उद्धरण चिन्ह। ये व्यक्ति किस भाषा का उपयोग कर रहा था? वे जिनयोंग भी थोड़ा भ्रमित थे। आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। सू वेन धर्मी आक्रोश से भर गया था और उसका चेहरा लाल हो गया था जैसे कि उसे चिकन रक्त के साथ इंजेक्ट किया गया हो। उन्होंने सवाल किया, भले ही मैं आज पंथ में शामिल हो गया, लेकिन मैं कल्ट मास्टर की भव्यता और असर से आश्वस्त था। मेरे दिल ने हमेशा कल्ट मास्टर के लिए मेरा सम्मान और उसके लिए मेरा सम्मान बनाए रखा है। अभी कुछ समय पहले मैंने एक कौर मांस खाया और गहराई से सराहना की कि यह सब मुझे कल्ट मास्टर द्वारा दिया गया था। मेरे पास एक ईमानदार दिल है और कल्ट मास्टर के लिए हमेशा के लिए जीवन का आनंद लेने और स्वर्ग के रूप में लंबे समय तक जीने की इच्छा है। हालांकि आप सभी को देखें, आप सभी केवल ये जानते हैं कि खुद का आनंद कैसे लें। क्या ये पंथ मास्टर के लिए अपमानजनक और अयोग्य नहीं होगा? उद्धरण चिन्ह। यहाँ के लोग पगली दुनिया के मजबूत औरों के साथ सभी असभ्य लोग थे। जब उन्होंने कभी ऐसे बेशर्म साथी को देखा था जो बूट चाट में इतना अनुभवी था? हर कोई गूंगा था, यहाँ तक कि वे जिनयोंग को जवाब देना नहीं पता था। हालांकि जुओ किंग की आंखों में मनोरंजन के रूप में उन्होंने पूछा, आपकी राय में हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने जोर से कहा, मेरा सुझाव है कि आज से हर किसी को खाने से पहले चिल्लाना चाहिए, धन्यवाद कल्ट मास्टर हमें भोजन देने के लिए, हमें बचाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद कल्ट मास्टर हमें जीने देने के लिए। कल्ट मास्टर होंग अनंत सुख का आनंद लेंगे और स्वर्ग तक जीवित रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। दमित, क्या बेवकूफ सी तारांकन एंटी। उद्धरण चिन्ह। क्या इस व्यक्ति के साथ कुछ गड़बड़ है? उद्धरण चिन्ह। यह मूर्ख कहाँ से आया? उद्धरण चिन्ह। मैं वास्तव में एफकन को मारना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। दिन के अंत में सू वेन जैसे कई शिष्य थे जिन्हें संप्रदाय में मजबूर किया गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अपने नेता के लिए कितना सम्मान का दावा किया, ये शुद्ध बकवास था। एक हिस्सा भी था जो विशुद्ध रूप से मूल उपासना संप्रदाय के तरीकों से आकर्षित था और लाभ प्राप्त करना चाहता था। इस संप्रदाय के स्वामी की अपनी छाप के लिए ये केवल सतह पर था। बेशक ऐसे लोगों का एक छोटा सा हिस्सा भी था जो वास्तव में संप्रदाय के स्वामी के प्रति वफादार थे। हालांकि भले ही वे वफादार थे, ये लोग वास्तव में इस तरह के कौनी शब्दों को कॉल करने के लिए थोड़ा अनिच्छुक थे। किस प्रकार के लोगों को सामान्य रूप से सबसे अधिक नफरत है? जो लोग हाई प्रोफाइल थे। ये सही है, इस तरह के लोग आमतौर पर अन्य लोगों के विचारों की परवाह नहीं करते थे और केवल खुद को व्यक्त करना चाहते थे। अब सू वेन निस्संदेह इस तरह की बात कर रहे थे। वी जिनयोंग को पता नहीं था कि क्या कहना है। ओवरऑल जुओ किंग उनके पक्ष में थे। अगर वह इसे अस्वीकार कर देते और संप्रदाय के नेता ने इस बारे में सुना तो क्या होगा? जुओ किंग के लिए ये और भी अधिक था। अगर वे जिनयोंग ने भी कुछ नहीं कहा तो क्या वह नहीं कह सकता? यदि वह इतने सारे लोगों के सामने इस सुझाव को अस्वीकार कर देता और शब्द निकल जाता तो क्या वह संप्रदाय मास्टर का अनादर नहीं करता? सू वेन की आंखों के सामने एक धूर्त रूप दिखाई दिया। बेशक उन्होंने इसे उद्देश्य पर किया था। वह सिर्फ शिष्यों के इस झुंड को घृणा करना चाहता था। सू वेन के लिए यह एक देवता का अवसर था। यह भावनात्मक मूल्य हासिल करने का एक शानदार अवसर था। सू वेन के अनुभव के अनुसार हालांकि सिस्टम ने उन्हें भावनाओं के प्रकार से सभी बिंदुओं को प्राप्त करने की अनुमति दी, कुल मिलाकर नकारात्मक भावनाओं को प्राप्त करने की कठिनाई सकारात्मक भावनाओं को प्राप्त करने की तुलना में बहुत आसान थी। इसके बारे में सोचो, जो आपके जैसे किसी को बनाना या आपसे नफरत करना आसान था।